हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन टैग को ऐड किया जाता है और इनके प्रयोग में किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। क्वेश्चन टैग स्पोकन इंग्लिश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में हम बहुत ही सीधी और सरल भाषा में क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन की तो हिंदी आपको आती है, प्रश्न। टैग क्या होता है? देखिए, टैग को हम हिंदी में बोलते हैं पुछल्ला। अब जैसे आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी आप न्यू ड्रेस खरीदते हैं तो उसमें एक स्टिकर सा लगा होता है, एक बिल्ला लगा होता है जिस पे रेट वगैरह या साइज वगैरह जो लिखे होते हैं, तो उसे हम टैग बोलते हैं या पुछल्ला बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस बोला जाता है और सेंटेंस के लास्ट में कुछ ना या है ना या जो कि है ना, इस तरीके के शब्द बोल देते हैं जिससे कि वो एक प्रश्न बन जाता है। ऐसा हम बोलते कब हैं कि जब भी हम सामने वाले से केवल हाँ या ना में आंसर चाह रहे होते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो उसे बोलना है उसे हम खुद ही बोल देते हैं, जो उसका जवाब होता है उस जवाब को हम पहले बोल देते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि वो यही जवाब बोलेगा, तो उस जवाब को पहले बोल देते हैं और बाद में हम है या ना करके उससे ये पूछते हैं कि भाई आपको ये बात पता भी है या नहीं पता है। तो आंसर केवल जब हम हाँ या ना में उम्मीद करते हैं तो इस तरीके के हम क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। देखते हैं जैसे हिंदी में हम कैसे बोलते हैं। जैसे आप अध्यापक हो ना, तो आप अध्यापक हो और उसके बाद में ना, या यह किताब अच्छी है कि नहीं है, बैठ जाओ ना, तुम दिल्ली जाओगे है कि नहीं। तो इस तरीके के ये जो आपकी जो वर्ड लग रहे हैं, ये यहाँ पे केवल कंफर्मेशन के लिए होते हैं कि भाई आप ये वाला काम करोगे या नहीं करोगे, या आप ये हो या आप ये नहीं हो। तो कंफर्मेशन के लिए जब इस तरीके के हम शब्द लगा देते हैं तो इन्हीं को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो हिंदी में तो ये नॉर्मली लग जाते हैं है या ना या है कि नहीं, इस तरीके के शब्द लगाकर। लेकिन अंग्रेजी में किस तरीके से कुछ क्वेश्चन टैग लगते हैं उसके लिए हम अब यहाँ पर विस्तार से सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन टैग को ऐड किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज संडे टुडे। एक और सेंटेंस है ही कैन नॉट डू द वर्क। तो क्वेश्चन टैग लगाते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव टैग आएगा, और अगर सेंटेंस ही निगेटिव है तो पॉजिटिव टैग आएगा। ये तो बेसिक रूल हो गया आपका कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव टैग लगाना है और निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग लगाना है। अब देखो किस प्रकार से हम इसमें टैग लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है इट इज संडे टुडे, तो ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव टैग आपका बनेगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इस सेंटेंस के बाद में हम कॉमा लगा लेंगे। तो अब जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है उस हेल्पिंग वर्ब को हम यहां पर रख लेंगे, और क्योंकि अब निगेटिव टैग बनाना है इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें इज नॉट यहां पर नहीं लिखना है। अगर आप इज नॉट नहीं लिखा जाता है यहाँ पे हमेशा जो भी आपकी वर्ब बनेगी नॉट के साथ में उसकी शॉर्टेंड फॉर्म हमें लिखनी है। तो इज नॉट की शॉर्टेंड फॉर्म हो जाती है इजंट, तो ओ की जगह पे हम अपॉस्ट्रोफी लगा लेंगे, इजंट। अब शॉर्टेंड फॉर्म बनाते समय हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो किस प्रकार से शॉर्टेंड फॉर्म बनती है? तो नॉर्मली जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती हैं उन हेल्पिंग वर्ब में ओ के स्थान पर हम अपॉस्ट्रोफी लगाकर शॉर्टेंड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, नॉर्मली ओ के स्थान पर अपॉस्ट्रोफी लगाया, आपकी शॉर्टेंड फॉर्म बन गई। इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आंट, एम नॉट का आंट। अब देखो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि आर नॉट की भी शॉर्ट फॉर्म आंट होती है और एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी आंट होती है, और विल नॉट की विलेंट नहीं होती है, वांट होती है। ऐसे ही सेल नॉट की शैलेंट नहीं होती है, शैंट होती है। तो ये जो तीन शॉर्ट फॉर्म हैं इन्हें आप केवल ध्यान रखिएगा, और बाकी की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं अगर नॉट के साथ उसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है आपको तो ओ को हटाकर उसकी जगह पे आप अपॉस्ट्रोफी लगा लीजिएगा। केवल तीन ध्यान रखिए कि एम नॉट को आंट लिखते हैं, विल नॉट को वांट लिखते हैं और शैल नॉट को शैंट लिखते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, और बाकी की तो आपकी ओ को हटाकर अपॉस्ट्रोफी लगाने से बन जाती हैं। तो जो भी यहाँ पर वर्ब दी गई है उस वर्ब को हम यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव कर देंगे, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर देंगे। अब यहां पर आपका लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अगर यहां पर जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट को हम वैसा ही लिख देंगे। अगर यहां पे प्रोनाउन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा यहां पर प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कोई नाउन दिया है तो उस नाउन से संबंधित जो प्रोनाउन है वो यहां पर लिखा जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
तो हमें केवल दो जगह पर विशेष ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड फॉर्म बनाएंगे, इस शॉर्ट हैंड फॉर्म पे ध्यान रखना है। और दूसरा, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर कभी भी नाउन नहीं आएगा, हमेशा प्रोनाउन ही आएगा। और प्रोनाउन ये पहले वाले सब्जेक्ट से संबंधित जो भी प्रोनाउन है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक और दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि ही कैन नॉट डू द वर्क। तो देखें यहाँ पर कैन नॉट, ये स्टेटमेंट आपका निगेटिव है, निगेटिव है, तो इस सेंटेंस के बाद में आप कॉमा लगाएं। और कैन नॉट है यहाँ पर, तो केवल कैन आ जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वो प्रोनाउन है तो वैसा ही आ जाएगा। अगर कोई यहाँ पर नाउन होता तो उस नाउन से संबंधित जो भी प्रोनाउन बनता उसे हम यहाँ पे लगा देते और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते। तो क्वेश्चन टैग लगाने के 3 बेसिक नियम हैं हमारे, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव टैग बनेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो भी वर्ब बनेगी, वर्ब के साथ जब नॉट लगेगा तो उसमें हमेशा शॉर्ट हैंड फॉर्म लिखनी है हमें। और तीसरा नियम ये है कि अगर यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसी प्रोनाउन को हम लिख देंगे। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, तो उस नाउन से संबंधित जो भी प्रोनाउन बनेगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन टैग लगाने के बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जब सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के आते हैं तो यहाँ पर हमारी गलतियाँ होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इनको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पर जब सब्जेक्ट कैसे जब बदलता है तो यहाँ पर किस तरीके के प्रोनाउन का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये तो ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती है, तो उनमें हम क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे ये आपको कुछ और एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको बताते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है उन्हें हम देखते हैं। तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस ऐसे होते हैं कि इनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं दिया होता है। जैसे कि सेंटेंस है कि राम प्लेज क्रिकेट। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप क्वेश्चन टैग ऐड करें तो आपको क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर कॉमा लगा लेना है। अब आप पहचान लें कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज आ जाएगा, आपका डज आ गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव टैग बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा डजंट। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका राम, अगर आप यहाँ पे राम लिख देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर अगर नाउन दिया हुआ है तो उस नाउन से संबंधित जो भी प्रोनाउन है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा ही और सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस है जैसे कि द बॉयज गो टू स्टेडियम। अब आपसे कहा जाए कि अगर आप इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करें तो क्वेश्चन टैग कैसे ऐड होगा कि भाई पहचान ले पहले तो किस टेंस का वाक्य दिया हुआ है। तो देखें हेल्पिंग वर्ब है नहीं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल का है तो इसलिए यहां पर आ जाएगा डू। अब देखें तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव टैग बनेगा, तो हो जाएगा डोंट। अब सब्जेक्ट की जगह पे आपके लिखा हुआ है द बॉयज, तो द बॉयज का द बॉयज वहां पे नहीं लिखेंगे, इससे संबंधित जो भी प्रोनाउन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो द बॉयज बहुवचन में चाहे कोई भी हो सबके लिए दे आता है। अगर किसी लड़के का नाम लिखा हुआ है तो ही, लड़की का नाम लिखा हुआ है शी, अगर कोई निर्जीव है तो इट, और बहुवचन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे निर्जीव हो सबके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस है जैसे कि गीता कुक्ड द फूड। गीता कुक्ड द फूड दिया हुआ वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़े तो क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा लेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका डिडंट हो जाएगा और जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोनाउन बनेगा उसे हम वहाँ पर लिख देंगे। तो गीता, गीता क्योंकि लड़की है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा शी और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। तो गीता कुक्ड द फूड डिडंट शी, द बॉयज गो टू स्टेडियम डोंट दे, राम प्लेज क्रिकेट डजंट ही। इस प्रकार से ये क्वेश्चन टैग आपके यहाँ पर प्रयोग किए गए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है उनके भी हमने बनाने देख लिए, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो उनके किस प्रकार से हम बनाएंगे ऐसे भी हमने देख लिए। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर जब कोई अन्य नाउन लिखे हुए हैं या कोई अलग प्रकार के कुछ प्रोनाउन वगैरह लिखे हुए हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से प्रोनाउन आएगा उसको हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ होती रहती हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं।
कुछ और सेंटेंसेस में हम देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे कि सेंटेंस है यू आर अ बॉय, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव टैग लगाएंगे और आर लिखा हुआ है तो आंट हो जाएगा, और जो प्रोनाउन दिया हुआ है तो वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोनाउन को और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई एम अ स्टूडेंट, अब इसमें अगर हम टैग लगाएंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। अब एम का यहाँ पे एम नॉट जो है वो उसकी शॉर्टेंड फॉर्म जो होती है वो भी आंट ही होती है, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पहले से ही प्रोनाउन लिखा हुआ है तो हमने प्रोनाउन को ही लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके अलावा जैसे कि ही विल गो टू दिल्ली, तो ही विल गो टू दिल्ली, अब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब विल, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और विल नॉट को जो शॉर्टेंड फॉर्म होती है विल नॉट की वो वांट होती है, तो वांट और प्रोनाउन पहले से ही लिखा हुआ है वांट ही। तो एम का प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आर नॉट को भी आंट ही लिखते हैं और एम नॉट को भी आंट लिखते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा आई हैव डन द वर्क। अगर इसमें हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना हो तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, और क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है और हैव आ रहा है यहाँ पे तो हैव की शॉर्टेंड फॉर्म हैवंट हो जाएगी, और जो प्रोनाउन दिया हुआ है यहाँ पहले से ही उस प्रोनाउन को हमने यहाँ पे लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव अ पेन, अब आई हैव अ पेन, अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो यहाँ पर भी हैव दिया हुआ है, यहाँ पर भी हैव दिया हुआ है। तो अगर ये सेंटेंस को देखें तो यहाँ हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का वाक्य है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, तो यहाँ से हमने पहचान लिया हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम देखें आई हैव अ पेन, तो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है आपका और हैव आपकी मेन वर्ब है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अब इसमें अगर हम टैग लगाएंगे तो कॉमा लगाया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती हैं, तो आई, क्योंकि आई के साथ में डू आता है तो यहाँ पे जो डू नॉट की जो शॉर्टेंड फॉर्म है वो डोंट आ जाएगी, और जो भी प्रोनाउन है वो आपका वैसा ही आ जाएगा। इसके अलावा आई हैव अ पेन में हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो है वो हम हैव से भी बना सकते हैं कि हमने कॉमा लगाया और हैव नॉट की शॉर्टेंड फॉर्म लिख ली हैवंट, और जो प्रोनाउन दिया हुआ है उसे लिख दिया हमने आई। तो ये दोनों ही तरीके से सही होता है कि आई हैव अ पेन में अगर आपको क्वेश्चन टैग जोड़ना है तो डोंट आई भी सही हो जाएगा, या अगर यहाँ ही लिखा होता तो डजंट ही हो जाता। ऐसे ही हैवंट आई भी सही होता है और डोंट आई भी सही होता है, दोनों ही सही होती है। कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट की जगह पर कुछ अलग नाउन या प्रोनाउन लिखे होते हैं, तो वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे कि सेंटेंस है समथिंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव सेंटेंस है, इज आ रहा है, इज आ रहा है तो यहाँ पे इजंट आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पर समथिंग, एनीथिंग, नथिंग इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमेशा हम इट का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग कुछ भी लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा इट आएगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है एवरीबडी नोज हिम, एवरीबडी नोज हिम, तो अब इसमें अगर हमें क्वेश्चन टैग लगाना है तो देखें पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट आपका आएगा। अब डू नॉट या डज नॉट में से क्या आएगा वो निर्भर करेगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर अगर एवरीबडी लिखा है, एनीबडी लिखा है, समबडी लिखा है, नोबडी लिखा है तो यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट आपका हमेशा दे होगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और दे के अनुसार यहाँ पर डोंट का हम प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एवरीबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, समबडी है, तो अगर यहाँ पर इस तरीके से सब्जेक्ट आती हैं तो यहाँ पर हमेशा दे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पहले वाले में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आने पर हम इट का प्रयोग करेंगे, या फिर यहाँ पर एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी आने पर हम दे का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही देखें यहाँ पर अगर ऑल ऑफ अस लिखा हुआ है, देखो सेंटेंस पहले पूरा हम देखते हैं कि ऑल ऑफ अस वेंट देयर, तो दिया हुआ सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो सभी के साथ में डिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे डिडंट आ गया। अब अगर यहाँ पर ऑल ऑफ अस लिखा हुआ है या ऑल ऑफ यू लिखा हुआ है या ऑल ऑफ देम लिखा हुआ है या नन ऑफ अस लिखा हुआ है या नन ऑफ देम लिखा हुआ है या आइदर ऑफ यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी ये प्रोनाउन आपका आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में यही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और यहाँ पर आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। इसके अलावा और सेंटेंस है जैसे कि दिस इज अ पेन, अगर यहाँ पे दिस या दैट लिखा हुआ है तो आप देखें तो ये पूरा सेंटेंस ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पहले तो ये इसका इजंट हो जाएगा, और दिस अगर यहाँ पर आ रहा है या दैट आ रहा है तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही दोज आर बॉयज, अब यहाँ पर ये आर आ रहा है तो यहाँ पर आंट हो जाएगा, AREN''T। अब अगर यहाँ पर दोज या दीज आता है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका दे आएगा। तो ये कुछ हमें विशेष रूप से इन्हें हमें याद रखना चाहिए। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इट बनता है। एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे बनता है। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ यू या नन ऑफ देम, या आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, इस तरीके के सेंटेंस अगर दिए हुए हैं सब्जेक्ट के स्थान पर ये शब्द दिए हुए हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में, अस हुआ, देम हुआ या यू हुआ, उसी से यहाँ पर सब्जेक्ट आपका बन जाता है। इसके अलावा अगर दिस या दैट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट इट बनेगा, और दीज या दोज दिया हुआ है तो सब्जेक्ट दे बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दिस या दैट के साथ में या दीज या दोज के साथ में अगर कोई नाउन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट फिर दिस, दैट या दीज, दोज के हिसाब से नहीं आता है, उस नाउन के हिसाब से आता है। तो ये कुछ स्पेशल सेंटेंसेस थे जिनमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट के स्थान पर अलग अलग प्रोनाउन आने पर यहाँ पर किस तरीके से प्रोनाउन आते हैं, उनका प्रयोग देखा। तो ये क्वेश्चन टैग की पूरी क्लास थी जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। मैं निश्चित ही आपकी उन प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करूंगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुँचती रहे। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।